स्वागत है आप सभी का क्लास 9th एंड 10th और एनटीएससी के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है गाइड। और आप है हमारी मैथ्स की जादुई दुनिया में, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस तक हम ट्रिग्नोमेट्री का थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई वाला काम, सीखने वाला काम खत्म हो चुका है। और आज से हम बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में हैं कि अपना प्रैक्टिस का काम शुरू करें। बिल्कुल दोस्तों, आज से हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करेंगे। और इसी सीरीज में अब हम लेके आ रहे हैं 4 वीडियोस, जिसके साथ मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की चारों एक्सरसाइजेस एक एक करके एक वीडियो के अंदर सॉल्व कराऊंगा। और इसी सीरीज में हमारा शुरू होगा आज का पहला वीडियो एक्सरसाइज 8.1 पे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीजें तैयार रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज है रेड। ये तैयार है, रेड यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हमने पहले से रेडी रखा हुआ है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल आज की पूरी वीडियो में हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और दूसरी चीज जो है आपको जो रेडी रखनी है वो है मेरे हाथ में हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक। इसको आप अपने हाथ में रेडी रखें, वीडियो को पॉज करें, अपनी बुक लेकर आएं और अपनी एक्सरसाइज 8.1 अपनी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1 को ओपन करके रखें, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं यहाँ पर 8.1 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको सॉल्यूशन के एक मेथड भी बताऊंगा, जिसको आप अपने स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको एक तो छोड़ो आधे मार्क के डिडक्ट होने की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, पूरा ध्यान दें और समझें कि क्या मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना नहीं, आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा। और ऐसा हमेशा होगा, हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो लेके आएंगे तो हम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं सीखेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के साथ साथ उससे रिलेटेड नए नए तरह के क्वेश्चंस बनाना भी सीखने वाले हैं। और तीसरी चीज, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपको रेडी रखनी है वो है हमारे पिछले 4 वीडियोस देखकर तैयार रहें, क्योंकि अगर आपने वो पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं जिस स्पीड से आज सॉल्यूशन लिखने वाला हूं उस स्पीड का आप मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आपने पिछले 4 वीडियोस देखे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही मजेदार तरीके से याद रहेंगे, जैसे कि आप देखेंगे मुझे याद रहते हैं। तो तैयार हो जाए तीनों चीजों के साथ, वीडियो शुरू करें। हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। तो हमें इस ट्राइंगल का नाम रखना पड़ेगा ट्राइंगल एबीसी, और ये राइट एंगल्ड है बी पर, जिसमें AB 24 है और BC 7 है। तो हम इसको नाम देंगे ABC। ये B पॉइंट पर राइट एंगल्ड है और इसमें AB 24 सेंटीमीटर गिवन है और BC 7 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने को कहा जा रहा है एंगल A पर भी और एंगल C पर भी। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, काफी इंटरेस्टिंग होता है जब एंगल्स चेंज होते हैं तो साइड्स में भी चेंजेस आते हैं। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे हम इसको A और C के रिस्पेक्ट में। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। काफी सिंपल सी सिचुएशन दी हुई है, एक ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स है 24 और 7। तो इसके सॉल्यूशन पे जाने के लिए हमेशा आपको जो मेथड रखनी है वो ये रख सकते हैं, गिवन सबसे पहले हम लिखेंगे, जिसमें कि हमें ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B in which AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 सेंटीमीटर। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ पर दी हुई है, हमें फाइंड करना है। तो जैसे हमने गिवन लिखा, गिवन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन ने हमें चीजें प्रोवाइड किया, डेटा प्रोवाइड किया है, वो लिखेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड। मैं एक ही लाइन में सारी चीजें लिख दूंगा, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ये 4 चीजें क्वेश्चन ने हमसे पूछी हैं। अब हम आएंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहां हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के साथ हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल प्रोबेबली सारे ही क्वेश्चन पे करने वाले हैं जो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं।
क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में होगा क्या हमारे साथ, हमें एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन होगी, या तो डायरेक्टली जैसे कि इस क्वेश्चन में दी हुई है, या फिर इनडायरेक्टली जो हम आने वाले क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। तो किसी भी केस में हमारा काम ये होगा कि उन दो साइड्स की मदद से तीसरी साइड को फाइंड करना। और आप सभी जानते होंगे दो साइड्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल में गिवन हो और तीसरी फाइंड करनी हो तो एक ही हथियार होता है हमारे पास, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में हम पाइथागोरस थ्योरम के साथ शुरू करेंगे और अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमसे क्वेश्चन में कही है वो पूरी करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल एबीसी हमें मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो AB की वैल्यू हमें गिवन है 24 का स्क्वायर, नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 576, 7 स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने 24 का स्क्वायर तुरंत 576 लिख दिया क्योंकि मेरे पास एक काफी कूल ट्रिक है जिसकी मदद से मैं स्क्वायर्स को फाइंड करता हूँ। उस ट्रिक की मदद से आप 1 से लेके 1000, 10,000, करोड़ जहां तक भी चाहें प्रैक्टिस की मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर ओरली फाइंड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा वो वीडियो जरूर देखें, या आई बटन पर मैंने उसकी लिंक दे दी है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। जरूर देखें क्योंकि ये होगा आपके साथ। आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, और जब भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी आपको हमेशा स्क्वायर्स फाइंड करने रहेंगे। तो डिपेंड करता है बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे या फिर आप लिख के फाइंड करोगे। बेटर है अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये स्क्वायर्स इजीली याद रहेंगे। आगे क्या करना है यहाँ पर इसमें 576 हमारे पास यहाँ आ गया है, 49 उसमें जोड़ना है तो मिलेगा 625, और ये है AC स्क्वायर जिसकी वजह से हमें मिलने वाला है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। हम इनको इंटरचेंज कर देंगे दोनों तरफ, सो AC स्क्वायर इज 25 स्क्वायर। और फाइनली जिसकी वजह से हमें अपनी वैल्यू मिली है AC इज इक्वल टू 25, क्योंकि AC का स्क्वायर अगर 25 का स्क्वायर है तो AC 25 है, तो हम लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमें अपनी तीसरी साइड मिलती है हम किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम लिख देंगे नाउ साइन A इज इक्वल टू, अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप चाहें तो इस तरह लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए एक ही नजर से परपेंडिकुलर कौन है, BC। परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाली साइड होती है, तो एंगल एक ही नजर से परपेंडिकुलर हुआ BC, और हाइपोटेनस जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है हमेशा फिक्स होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड, तो हम लिखेंगे AC। और इसकी वजह से आंसर मिलेगा 7/25, क्योंकि अभी के लिए हमारा हाइपोटेनस 25 है। तो ये है हमारी साइन A की वैल्यू। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कॉस A की वैल्यू, ये होती है B/H। तो बेस एंगल A के रिस्पेक्ट में है AB, और हाइपोटेनस जैसा कि मैंने बताया हमेशा फिक्स होता है, AC ही रहेगा इस बार भी, तो आंसर आएगा 24/25। तो इस तरह हम साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे साइन C। जैसा कि मैंने बताया था एंगल चेंज होने से काफी इंटरेस्टिंग केस बनता है। तो साइन C की नजर से पहले हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल C की नजर से परपेंडिकुलर है AB, अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेनस विच इज AC, सो द आंसर इज 24/25 अगेन। एंड सिमिलरली कॉस C इज इक्वल टू हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब C की नजर से बेस है BC जो कि होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस विच इज AC, सो द आंसर इज 7/25। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखने वाली बात यही है कि एंगल A और एंगल C जैसा कि हम सभी जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये 90 होता है तो इन दोनों को टोटल मिला के 90 होना पड़ता है, और यहीं पे लग जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। तो साइन ऑफ C कॉस ऑफ A के बराबर होगा, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में सीखा था। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है तो चारों की लिंक मैं यहाँ आई बटन पर दे रहा हूँ, जरूर देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। उन चारों को जरूर सीख के आए, वरना ये आज की जो क्वेश्चन सीरीज है आपको बहुत ज्यादा अजीब सी लग सकती है, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। तो जरूर देखें, उसके बाद हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे की वैल्यू इक्वल देते हैं अगर उन पे अपोजिट ऑपरेटर लगाया जाए। तो साइन का अपोजिट होता है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, उसी तरह साइन ऑफ C कॉस ऑफ A के बराबर होगा, जैसा कि हम देख सकते हैं साइन C और कॉस ऑफ A सेम वैल्यू दे रहे हैं, और साइन ऑफ A कॉस ऑफ C के बराबर होगा। साइन A 7/25, कॉस ऑफ C 7/25। तो आई होप काफी क्लैरिटी मिली होगी आपको हमारे उस पुराने कॉन्सेप्ट से, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से, जिसे हम यहाँ पे यूज कर पाए हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें फिर से एक ट्राइंगल रेडीमेड दिया हुआ है इन फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो ट्राइंगल जैसा कि मैंने बताया पहले से रेडीमेड है, हम इसी को यूज करेंगे। इस बार इसका नाम हो जाएगा PQR, जैसा कि हमसे बुक ने कहा हुआ है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 के अकॉर्डिंग हमारा ये ट्राइंगल है PQR। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है, और इसमें हमें साइड्स गिवन है। PQ है 12 सेंटीमीटर और PR है 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें ये दोनों साइड्स की वैल्यू दी हुई है। काफी हद तक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है पिछले वाले की तरह, और जैसा कि मैंने कहा था किसी ना किसी तरह क्वेश्चन हमें दो साइड्स गिवन रखेगा और तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होगी। तो फिर से हमें सेम टास्क मिला हुआ है, वो फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। इस क्वेश्चन को मैं काफी जल्दी आपको बता देता हूँ। काफी हद तक हमें इसमें वही चीजें यूज करनी है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो स्टार्टिंग किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन 2 में आप फिर से गिवन लिखेंगे। इस बार आपको लिखना है अ ट्राइंगल PQR, जैसा कि हम पिछली बार लिख रहे थे ABC, राइट एंगल एट Q। और फिर जैसा हमने पिछली बार लिखा था, ये मेथड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। मैंने बताया था अगर इस मेथड को आप स्कूल एग्जाम्स में, इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी यूज करते हैं तो आपका एक छोड़िए आधा मार्क भी कभी डिडक्ट नहीं होगा। इसलिए इस मेथड को बहुत ही अच्छी तरह ऑब्जर्व करें, इसको प्रैक्टिस करें और इसको फॉलो करें आगे के लिए। तो आगे फिर से हम इनविच जो कि हमें डेटा गिवन है उसको यूज करेंगे। यहाँ हमें गिवन है PQ जो कि है 12 सेंटीमीटर और फिर PR जो कि है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, हम लिखेंगे टू फाइंड। तो इस बार हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। ये भी हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। आगे आपका काम है बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था सेम स्टेप्स हमारी चलेंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस बार हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। अब आपको आगे का काम खुद से करना है, जो कि है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, जिसमें आपको QR स्क्वायर की वैल्यू या सिंपल भाषा में कहें QR की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको बता दूं इसका आंसर आएगा 5। और इसके बाद आपसे कहा गया है tan p माइनस कॉट r को फाइंड करने का। तो हम आते हैं सीधे अपने टारगेट पे। इसके लिए हम करेंगे पिछली बार की तरह नाउ tan p, पहले हम tan p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एंगल p की नजर से हमें फाइंड करना है tan, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल P की नजर से परपेंडिकुलर है QR और बेस है PR। तो हम लिख देंगे QR अपॉन PR विच विल गिव अस 12 अपॉन 5। और इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे कॉट R। इसमें हमें एंगल R पर कॉट अप्लाई करना है, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल R की नजर से बेस है QR और परपेंडिकुलर है PQ। तो हम लिखेंगे QR बाय PQ, और ये भी आएगा 12 अपॉन 5। तो हम लिखेंगे देयरफॉर tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 12 बाय 5 माइनस 12 बाय 5 इज इक्वल टू 0। सो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, फिर से सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। एंगल P पर tan ऑपरेटर लगाने को कहा गया, एंगल R पर कॉट ऑपरेटर। हम सभी जानते हैं tan और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और एंगल P और एंगल R भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ऑब्वियस था कि tan P और कॉट R की वैल्यूज इक्वल आनी थी, और जैसा कि हमें क्वेश्चन में माइनस करने को कहा था, तो ऑब्वियस आंसर था 0। काफी सिंपल, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस मेथड को जरूर आप नोट डाउन करते चले, सो दैट आगे किसी भी तरह के क्वेश्चन अंतर सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर कोई नई वैल्यूज आ जाएंगी जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा, और कुछ भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 में किया गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें बोला गया है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4। मैंने आपसे पहले भी कहा है
हर बार क्वेश्चन यही कोशिश करेगा एक ट्राइंगल की दो साइड्स दे दी जाए और एक साइड को गायब कर दिया जाए, उसकी वैल्यू ना दी जाए। इस बार भी हमारे क्वेश्चन ने हमें फिर से ट्राइंगल की दो साइड्स की वैल्यू दी है और एक साइड को गायब कर दिया है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा नया तरीका इस्तेमाल किया है साइड्स की वैल्यू देने का। तो क्वेश्चन है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉट ए एंड tan ए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन नंबर 3 की। इस बार हम अपने ट्राइंगल का नया नाम रखेंगे ABC, क्योंकि क्वेश्चन ने साइन ए कहा है हमसे। ABC में इस बार यहां से लेना पसंद करूंगा क्योंकि हमें ए पर ही ऑपरेटर्स लगाने हैं। ये हुआ ABC और यहां पर हमें अब बोला गया है साइन ए 3/4 है और वैल्यू फाइंड करनी है हमें कॉस ए और tan ए की। कॉस ए एंड tan ए, इस बार हमारा टारगेट ये होने वाला है। सॉल्यूशन फिर से गिवन लिखा जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 3 गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पे 3/4 कैसे हम यूटिलाइज करेंगे देखते हैं। यहां हम लिखेंगे बट साइन ए इज इक्वल टू p/h। हम सभी जानते हैं साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। तो अगर मैं इसको और इसको इस्तेमाल करूं तो हमें दिखाई देगा दिस इंप्लाइज दैट p/h इज इक्वल टू 3/4 और इस रेशियो का फायदा उठा के हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। हम कहेंगे लेट p इज इक्वल टू 3k एंड h इज इक्वल टू 4k। इस तरह हमने 3k और 4k इसकी वैल्यूज को एज्यूम किया। इस एजम्पशन के लिए हमने ऐसा क्यों किया है, तो हमें कहा गया है p और h की वैल्यूज है 3/4। अब हम श्योर नहीं है कि p की वैल्यू और h की वैल्यूज एग्जैक्टली 3 और 4 थी या कुछ और नंबर्स थे। उदाहरण के लिए हो सकता था उनकी वैल्यू 6 और 8 हो और उनको डिवाइड करने में हमें 3/4 मिला हो। ये भी हो सकता था कि उनकी वैल्यूज 9 और 12 हो और तब हमें 3/4 मिला हो। तो ऐसे नंबर्स को हम, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी वजह से हम इन्हें 3 और 4 वैल्यू ना देके 3k और 4k देते हैं। मतलब ये कि हम p को 3 का कोई मल्टीपल मानेंगे और 4 का मल्टीपल मानेंगे हम h को। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और फिर से लगा देंगे हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब से मैं पाइथागोरस थ्योरम को पीटी देखा करूंगा शॉर्ट में। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम सभी जानते हैं p² प्लस b² होता है h²। p² हमें गिवन है, जैसा कि हमने एज्यूम किया है 3k होल स्क्वायर प्लस b² विल गिव अस 4k होल स्क्वायर। नेक्स्ट इट विल बी 9k² प्लस b² is equal to 16k² which will give us b² is equal to 16k² minus 9k²। आगे हम देखेंगे b² हो जाएगा 7k², जिससे हम b की वैल्यू को लिखेंगे √7k²। अब इस रूट से 7 तो बाहर नहीं आ पाएगा बट k बाहर आ जाएगा और हमारे बेस की वैल्यू होगी √7k। तो अगर हम एंगल ए की नज़र से परपेंडिकुलर को 3k, हाइपोटेनस को 4k माने तो हमारा बेस होता है √7k। और अब हम वापस से, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड्स हैं, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना था cos a और tan a। तो अब हम जल्दी से इसकी वैल्यूज लिखेंगे। cos a हम सभी जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए की नज़र से बेस है √7k, तो हम लिख देंगे √7k बाय हाइपोटेनस विच इज 4k। तो हम k से k कैंसिल को कर पाएंगे और मिलेगा √7/4। तो ये है हमारी cos a की वैल्यू। एंड सिमिलरली हम tan a फाइंड कर देंगे। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। a की नज़र से परपेंडिकुलर 3k और बेस √7k, तो इट विल बी 3k बाय √7k। k से k फिर कैंसिल होगा और वैल्यू होगी 3/√7। तो इस तरह हम सॉल्यूशन 3 में cos a और tan a की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, सिर्फ थोड़ा सा और एक स्मार्ट तरीका क्वेश्चन ने हमारे साथ खेला है, उसको हम लिख के सॉल्व कर लेंगे। काम बिल्कुल सेम है, साइन ए और सेक ए फाइंड करना। हुआ क्या है इस क्वेश्चन में हमारे साथ स्टूडेंट्स, हम इसे सॉल्यूशन 4 बना देते हैं। इस बार हमें क्वेश्चन ने थोड़ा सा स्मार्टली
इस तरह किसी ऑपरेटर की वैल्यू ना देके थोड़े दूसरे तरीके से वैल्यू देती है। देखते हैं क्या हुआ है। वैल्यू लिखी हुई है 15 टाइम्स ऑफ कॉट ए, हमें गिवन जो है अगले क्वेश्चन में 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब अगर आप इसको चेंज करें तो हम लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। और अब आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। अब हमें फिर से वही स्टेप रिपीट करनी है, बट कॉट ए तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इससे हम कह सकते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर है 8 अपॉन 15। और इसके बाद आपको यहां कुछ चेंजेस लाने हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। बेस को बनाना होगा 8 के और परपेंडिकुलर, इस बार हमें हाइपोटेनस नहीं गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, और इसे बनाना होगा 15 के। सो आई होप इतने पोर्शन को देख के आप समझ गए होंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें बेस की वैल्यू मिल गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है, और इसकी मदद से हाइपोटेनस फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और फिर जो भी ऑपरेटर उन्होंने सेक ए और साइन ए मांगे हैं इसी तरह हम फाइंड कर पाएंगे। तो काफी सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ एक छोटा सा चेंज, इस 15 को यहाँ अपॉन में ना देके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। हम उसे रीशिफ्ट करेंगे और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह दिया गया है इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, जैसा हमें दिया गया है, तो सारे ऑपरेटर्स फाइंड करने हैं। तो सेम स्टार्टिंग देंगे इस तरह, सेक थीटा 13 अपॉन 12 है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस बन जाएगा 13 के, बेस बनेगा 12 के। यहां से हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इस बार सारे ऑपरेटर फाइंड करेंगे, सेक के अलावा ऑब्वियसली साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम पहुंचेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो हमें एक ऐसा ट्राइंगल एज्यूम करना है स्टूडेंट्स जिसमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट हो, जैसा हमें क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है। इस बार हम अपने ट्राइंगल को थोड़ा चेंज करेंगे और सी यहां शिफ्ट कर जाएगा। तो अब हमारे ट्राइंगल के अंदर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हो गए हैं और सी राइट एंगल की पोजीशन पे आ गया है। और ऐसे किसी ट्राइंगल के लिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए और कॉस बी इक्वल आ रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि हमें कैसे इस पूरी प्रोसेस में कंप्लीट करना है और एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना है। हमें फाइंड करना है, हमें प्रूफ करना है इस बार स्टूडेंट एक्चुअली एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। इस बार क्वेश्चन में हमारा टास्क ये है, तो वापस से सेम मेथड को इस्तेमाल करेंगे और शुरुआत करेंगे हमारे सॉल्यूशन नंबर 6 की। इस बार हम लिखेंगे गिवन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी in which cos A is equal to cos B। बस इतना ही डेटा हमें अपने क्वेश्चन से मिला हुआ है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे टू प्रूव। इस बार हमें टू फाइंड नहीं दिया गया है, कुछ फाइंड करने को नहीं कहा है, कुछ प्रूफ करने को कहा गया है। हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो क्योंकि हमें कुछ प्रूफ करना है तो हम यहां पर लिखेंगे प्रूफ। और अब शुरुआत करेंगे। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इन ट्राइंगल एबीसी कॉस ए होगा, तो कॉस ए, एंगल ए की नजर से बेस है एसी और हाइपोटेनस है एबी, तो हम लिखेंगे एसी अपॉन एबी। और सिमिलर तरीके से कॉस बी होगा, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी की नजर से बेस है बीसी और हाइपोटेनस है एबी, तो हम लिखेंगे बीसी अपॉन एबी। तो ये हमारे पास दो कंक्लूजन निकल के आए कॉस थीटा की वैल्यू की वजह से। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यूज इक्वल हैं। कॉस ए जैसा कि हम लिख चुके हैं एसी अपॉन ए बी होता है, और कॉस बी जैसा कि हम देख चुके हैं बीसी अपॉन ए बी है।
अब इन दोनों को इक्वल करने से हमें क्या मिलेगा, ए बी और ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि हमने ऐसा प्रूफ कर दिया स्टूडेंट्स कि ए सी और बी सी इक्वल है। अब अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि क्लास 8 में अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्योंकि हमारे ट्राइंगल में AC और BC इक्वल हो गए थे, तो BC के सामने है एंगल A और AC के सामने है एंगल B, तो एंगल A और एंगल B इक्वल हो जाएंगे और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें काफी घुमा के हमें एक अच्छी सी चीज प्रूफ करने को कही गई और एक पुराने 8th क्लास या 7th क्लास के मेथड का, थ्योरम का इस्तेमाल भी किया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमसे कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो स्टार्टिंग की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम करते आ रहे हैं पिछले वाले, बिल्कुल उनके जैसा है। पिछले क्वेश्चंस में भी हमें साइन थीटा, कॉट थीटा इनकी वैल्यूज दी हुई थी। इस बार हमें गिवन है वैल्यू फिर से कॉट थीटा की, और ये वैल्यू है 7/8। तो इसको पुराने मेथड पे सॉल्व करने के बजाय अब मैं डायरेक्टली ट्राइंगल पे सॉल्व करूंगा। यहां हम लिख सकते हैं कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, और हमें पता है कॉट थीटा होता है पी बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं इसे अगर हम थीटा मान लें तो ये बेस है, तो इसे हम बोलेंगे 7K। K पे मैं बात नहीं करूंगा, K मेथड मैंने पहले आपको बता दिया है। और P परपेंडिकुलर को बोल दूंगा मैं 8K, तो इस तरह परपेंडिकुलर हो गया 8K। अब आप जब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से यहां आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 113 K रूट से बाहर आ जाएगा, जैसा कि हमारा पिछले क्वेश्चंस में आ गया था। अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो दो चीजें बोली हुई हैं, एक है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कॉट स्क्वायर थीटा, सो कॉट स्क्वायर थीटा सेकेंड चीज हमसे पूछी जा रही है। ये वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, अब क्योंकि हमें कॉट थीटा 7/8 गिवन है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। सो काफी ऑब्वियस आंसर है 49 डिवाइडेड बाय 64। तो सेकंड पार्ट तो काफी आसान है, ये एज इट इज जैसा क्वेश्चन दिया है उसी में होल स्क्वायर लगाने से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए हमें यहां लिखना होगा, पहले आप गिवन लिखोगे जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे और यहां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको आगे क्या करना है वो ये है, तो हम लिखेंगे आगे वाले पोर्शन से नाउ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी a प्लस बी a माइनस बी, इसका रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां में दिया हुआ है a प्लस बी, अगर मैं 1 को a और साइन थीटा को b मानूं तो ये ब्रैकेट है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। तो मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लिखा जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे सिमिलर तरीके से आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन थीटा होता है p अपॉन h। तो चाहे तो हम p अपॉन h लिख सकते हैं, अदरवाइज p हमने 8K माना हुआ है, नीचे से भी हम लिख सकते हैं p 8K बिलोंग कर रहा है, तो 8K और h है 113K। तो यहां मिलेगा 8K अपॉन अंडर रूट ऑफ 113K होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अच्छा हमें यहाँ इसका स्क्वायर भी लगाना है तो हम इसको स्क्वायर भी कर देंगे, तो ये होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर, तो पहले कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस ये रहा और हाइपोटेनस ये रही, तो 7K अपॉन 113K का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। सो ये हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं 1 माइनस 64K स्क्वायर अपॉन 113
के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 के स्क्वायर अपॉन 113 के स्क्वायर। तो ये वाले के स्क्वायर से ये वाला के स्क्वायर और ये वाले के स्क्वायर से ये वाला के स्क्वायर कैंसिल। ऊपर एलसीएम मिलेगा 113 और यहाँ 113 माइनस 64, 113 माइनस 64। नीचे भी एलसीएम मिलेगा 113 और यहाँ आएगा 113 माइनस 49। सो 113 से 113 कैंसिल होगा और फाइनल आंसर होगा 113 माइनस 64 विच इज अगेन 49 एंड 113 minus 49 which will be 64. So this will be our final answer for 1 plus sin theta 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta. इंटरेस्टिंग चीज ये हो गई है स्टूडेंट्स कि इसका भी जो आंसर है वो भी 49/64 है और इसका आंसर भी हम काफी शॉर्ट में लेके आ चुके थे, 49/64 ही है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पर हमसे बोला गया है इफ 3 cot a is equal to 4, तो यहाँ मैं 3 cot a को 4 लिखूंगा। फिर से एक सेम क्वेश्चन है, अगर मैं आपको नंबर से मिलाऊं तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। करना यही है, हमें जो 3 cot a बोला गया है उसके 3 को अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमें मिलने वाला है cot a इज इक्वल टू 3/4। सो शॉर्ट में मैं यहाँ आपको गिवन दे देता हूं, उसके बाद हम सीधे सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है cot a, सॉल्यूशन नंबर 8 और वैल्यू है cot a, या पहले हम क्वेश्चन की तरह लिखें, इट इज 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 4/3। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया है। इस बार हमें cot a के फॉर्म में बोला गया है और ये दे दिया गया है 4/3। तो हम पूरी क्वेश्चन को ही इसी के अकॉर्डिंग फिर से चेंज करेंगे। वापस से शॉर्ट में ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में चेंजेस लाते हैं हम डायग्राम के अंदर। तो क्वेश्चन कह रहा है cot a, हालांकि इसमें क्वेश्चन में ट्राइंगल लेना इतना जरूरी नहीं है, हम फिर भी इसको a मान लेते हैं और अब फिर cot लगाएंगे तो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल a के रिस्पेक्ट में बेस है ये, तो हम बोल देंगे 4k और परपेंडिकुलर यहाँ है तो बोलेंगे 3k। और बहुत ही ऑब्वियस है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू कि हमें हाइपोटेनस मिलेगी 5k। कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है उस पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर 1 minus tan square a 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a बराबर हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। तो हमें ये चीज यहां पर प्रूफ करनी है, और जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो ये सब कर लेने के बाद हम गिवन में और क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू प्रूफ। ऐसा मैं पहले भी एक क्वेश्चन में बता चुका हूं, जिस क्वेश्चन में प्रूफ करना हो वहां हम टू प्रूफ लिखते हैं, और यही सेम चीज हम यहां पर लिख देंगे तो टू प्रूफ हो जाएगा वापस से एज इट इज। हम आते हैं सीधे प्रूफ पे। अब प्रूफ जब भी किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस का, तो एक बार हम पहले स्टार्टिंग लेते हैं LHS से या फिर RHS से, डिपेंड करता है आप कहां से लेना चाहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग की है LHS से और हमारा LHS है 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a। सो 1 माइनस, अब tan हुआ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3a/4k, तो 3k/4k का होल स्क्वायर, और नीचे 1 plus tan square a लिखना है तो 1 plus 3k/4k का होल स्क्वायर, जिससे हमें मिलने वाला है 1 minus 9k स्क्वायर। इसको हम हटा देते हैं अभी। 1 minus 9k स्क्वायर बाय 16k स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 plus 9k स्क्वायर बाय 16k स्क्वायर। सो एलसीएम लेंगे हम, ऊपर वाला एलसीएम भी होगा 16k स्क्वायर और यहाँ आएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। सो इट विल बी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। नीचे होगा फिर से एलसीएम 16k स्क्वायर और यहाँ मिलेगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कैंसिल और यहाँ हमें मिलने वाला है
7k² अपॉन 25k², जिसमें से फाइनली k² से k² कैंसिल करके हमें मिलेगा 7/25। सो ये वैल्यू है हमारे LHS की, यानी कि 1 - tan² a अपॉन 1 + tan² a। अब हम यदि RHS की वैल्यू को भी सेम ला दें तो हमारा LHS RHS इक्वल हो जाएगा और क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो इतना सब मैं फिर से हटा रहा हूं और अब हम लिखेंगे RHS। आपको इसके बाद RHS लिखना शुरू करना है, तो अब हम RHS पे काम करेंगे। तो इस बार हमारा RHS है cos² a माइनस sin² a, cos² a माइनस sin² a। हम सभी जानते हैं cos थीटा या cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस 4k अपॉन 5k का होल स्क्वायर, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 3k अपॉन 5k का होल स्क्वायर। सो फाइनल हमें मिलेगा यहाँ 16k² बाय 25k² माइनस 9k² अपॉन 25k²। फाइनल आंसर होगा 16 - 9 16k² माइनस 9k², क्योंकि यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो एलसीएम एज इट इज ही आएगा। और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 7k² अपॉन 25k², मतलब कि 7/25। अगर आपके दोनों वैल्यू 7/25 आ गए तो आपको इस तरह लिखना है, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां पर आप लिख सकते हैं therefore, या फिर यहां लिख सकते हैं hence proved। दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, और इस तरह हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारा LHS और RHS इक्वल होने वाला है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर हमें क्वेश्चन कह रहा है ऑलरेडी कि एक ट्राइंगल ABC है जो कि B पे राइट एंगल्ड है, उसमें tan A की वैल्यू 1/√3 है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन आप ताकि दोबारा भी आप सॉल्व कर सकें, लिख सकें। तो इसके लिखने के मेथड पे हम बात करेंगे पहले। सो स्टूडेंट, इस बार जो कंडीशन हमें दी हुई है, इस बार हमारे ट्राइंगल का नाम भी रखा गया है ABC। वो कह रहे हैं कि इसमें tan A की वैल्यू है 1/√3, तो एंगल A हमारे सामने है, tan A की वैल्यू हमें दी हुई है। सॉल्यूशन नंबर 9 स्टार्टिंग होगी गिवन से फिर से, और हम लिखेंगे अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, जैसा कि हम पहले भी लिखते आ रहे हैं। ये सेम स्टेप्स आपको याद रखनी है, काफी हेल्पफुल होंगी जब भी आप अपना आंसर्स बना रहे होंगे किसी और तरह के क्वेश्चन के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री से होंगे। तो राइट एंगल एट बी इन विच, ये भी हम पहले लिख रहे हैं, काफी देर से लिखते आ रहे हैं, इन विच tan A हमें दिया हुआ है 1/√3। सो ये हमारी गिवन कंडीशन है। इसके आगे हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो चीजें हमें फाइंड करनी है। पहली चीज है sin A cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A sin C, और एक चीज और भी है, दो चीजें हमसे पूछी गई हैं। नेक्स्ट है cos A cos C माइनस sin A sin C, तो cos A cos C माइनस sin A sin C, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में पूछी हैं। तो हम यहां लिख देंगे टू फाइंड, क्योंकि इस बार हमें कुछ प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है। टू फाइंड में आप दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, एज इट इज जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो हम लिखेंगे नाउ, या वी नो दैट से स्टार्ट कर सकते हैं। वी नो दैट tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट हमें tan A दिया हुआ है 1/√3। तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 1/√3, और इससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर है 1k, यानी कि हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं k, और बेस जो होगा √3k। सो स्टूडेंट्स,
ये हमें बस चेंज करना था थोड़ा सा, क्योंकि हमें ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है और उसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर की वैल्यू दी हुई है। तो इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर आ जाएंगे, के मेथड लगाएंगे जैसा कि हम देख चुके हैं। उसके बाद आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम और आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2k। ये आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है और अपना आंसर 2k लेकर आना है हाइपोटेनस के लिए। जैसे ही हम यहाँ पहुंच गए, अब हम सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन के बाहर भी, यानी कि मैं यहाँ स्टार्ट भी कर सकता हूँ और उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुटअप करूँ, या फिर मैं पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड कर लूँ, कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर लूँ, कॉस ए और साइन सी इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करके फिर इनमें पुट कर दूँ। तो मैं शुरू करूंगा सेकेंड मेथड से। सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए और साइन सी, इन चार वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इन चारों ही वैल्यूज से सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यूज के साथ। नाउ साइन ए होगा एंगल ए की नजर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए की नजर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, k बाय 2k, k से k कैंसिल और हमें मिलेगा 1/2। सिमिलरली साइन सी पहले फाइंड कर लेते हैं। अब हमें सी की नजर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सॉल्व करना है। तो सी की नजर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल बी √3k/2k, फिर k से k कैंसिल मिलेगा √3/2। नाउ कॉस सी, पहले कॉस ए ले लेते हैं। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस एंगल ए की नजर से, एंगल ए की नजर से बेस अपॉन हाइपोटेनस √3k/2k, अगेन √3/2। और ये वापस से कॉमन चीज है, हमने पहले ही बात की है, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो एक पर साइन लगाने से और दूसरे पर कॉस लगाने से सेम आंसर आएगा। जैसा हम देख रहे हैं, सी पर साइन लगाने से भी वही आंसर आया जो ए पर कॉस लगाने से आया। और अब हमें फाइनल चीज फाइंड करनी है कॉस सी, और ये होगी साइन ए के बराबर, जो आपको शायद ऑब्वियस होगा। तो कॉस सी, सी की नजर से बेस अपॉन हाइपोटेनस k/2k, एंड ऑब्वियस आंसर था 1/2। तो हमारे पास अब आ गई है चारों चीजें। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो हम आते हैं फर्स्ट पे, विच इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो अब काफी आसानी से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन ए हमारे पास है 1/2, कॉस सी हमारे पास फिर से है 1/2, सो डॉट 1/2 प्लस कॉस ए इज √3/2 एंड साइन सी इज ऑल्सो √3/2। तो हमारे पास मिलने वाला है यहाँ 1/2 एंड 1/2 इज 1/4 प्लस √3 becomes 3, 2 into 2 becomes 4, तो इट इज 3/4। और फाइनल आंसर होगा 4/4 यानी कि 1। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है 1। और सेकंड आंसर स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं इसका आंसर होने वाला है 0। क्यों होगा 0? क्योंकि cos A इज 1/√3/2 और cos C इज 1/2, यानी कि √3/2 और 1/2 प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे यहाँ, और माइनस में साइन ए फिर से 1/2, साइन सी √3/2, यानी कि फिर से 1/2 और √3/2 यहाँ पर आएंगे और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली हम सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 0। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेकंड नंबर डाल के आपको ये आंसर को आगे बढ़ाना है और आंसर आएगा 0। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 11th क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है जो मैं आपको ओरली बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बात की गई है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक ट्राइंगल PQR है जो राइट एंगल्ड है Q पे। तो पहले हम अपने ट्राइंगल का ही नाम बदल देंगे। एक ट्राइंगल इस बार है PQR और वो Q पर राइट एंगल्ड है। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल PQR, Q पर है राइट एंगल्ड। आगे हमसे कहा जा रहा है PR प्लस QR इज 25। इस बार हमें इंडिविजुअल साइड ना देके साइड्स का सम दे दिया गया है PR और QR का। तो पहले हम ये सब रब करके फिर वापस अपने क्वेश्चन का गिवन लिखते हैं। इसका भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो शुरुआत करते हैं अपने गिवन के साथ। क्वेश्चन में हमें बोला है गिवन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q in which
और इस बार हमें जो दिया हुआ है इन विच के आगे काफी इंटरेस्टिंग है। हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर है 25, पी आर प्लस क्यू आर दोनों लेंथ की, दोनों साइड्स की जो लेंथ है और उसे जोड़ दिया जाए तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। शायद सेंटीमीटर दिया है कि नहीं, दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है पी क्यू है 5, तो हम लिखेंगे पी क्यू है 5, यानी कि हमें एक साइड काफी क्लियरली गिवन है, ये 5 गिवन है, लेकिन इन दो साइड्स को क्लियरली डिफाइन ना करके हमें उनका सम दे दिया गया है। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। हमें फाइंड करने हैं इस बार साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो स्टूडेंट्स यहां से देख सकते हो काम तो बहुत आसान है, पी के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टेन तीनों ऑपरेटर लगाने हैं, लेकिन मुद्दे की बात यही है कि हमें बाकी दो साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हमसे चाहे कोई पी के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री पूछे या फिर कोई आर के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री लगाने को कहे, काफी आसान काम हो जाएगा। तो कैसे हम इन दो अननोन साइड्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आगे का काम काफी सिंपल है, आपको लिखना है टू फाइंड, जिसमें आपको साइन पी, कॉस पी, टेन पी तीन चीजें फाइंड करने को कहा गया है। सो साइन पी, कॉस पी और टेन पी, ये तीन चीजें हमें यहाँ फाइंड करनी है। हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। नाउ, या नाउ भी ना लिखें, सीधे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम और इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे ट्राइंगल पी क्यू आर पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। नेक्स्ट पी क्यू हमें क्लियरली गिवन है 5 प्लस क्यू आर। अब हमें क्यू आर को फाइंड आउट करना है, तो क्यू आर तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देख पा रहे हैं क्यू आर होगा 25 माइनस पी आर। हम यहाँ सेंटीमीटर लगा देते हैं तो पी आर माइनस में चला जाएगा, तो मैं यहाँ 25 माइनस पी आर लिख के होल स्क्वायर कर दूंगा। नेक्स्ट पी आर स्क्वायर रहेगा, काफी सिंपल काम है अभी ये। अब हमें लगाना पड़ेगा 5 का स्क्वायर ना, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे, दिस विल बी 25 5 स्क्वायर प्लस यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर, यानी कि 25 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस पी आर स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर। इतना सब होगा इक्वल पी आर स्क्वायर के। तो ये होगा हमारा इस वाले स्टेप पे देखा हुआ जो चीजें हम देखेंगे। यहां से अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, पहले हम लिखेंगे 25। अब क्योंकि ब्रैकेट के आगे पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के किसी भी साइन में चेंज नहीं आएगा, तो पहले आएगा 25 का स्क्वायर 625, फिर आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 25 50 मल्टीप्लाइड बाय पी आर इज माइनस ऑफ 50 पी आर। इसके आगे है प्लस पी आर स्क्वायर, और ये सब इक्वल है पी आर स्क्वायर के ही। तो क्योंकि यहां भी पी आर स्क्वायर है और यहां भी पी आर स्क्वायर है, पॉजिटिव ही, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब हमें मिलने वाला है 25 प्लस 625 650, और ये माइनस ऑफ 50 पी आर, और इन सब की टोटल वैल्यू इस बार हो गई है 0, क्योंकि यहाँ पी आर स्क्वायर पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया है, जिससे हमें मिलेगा 650 इज इक्वल टू 50 पी आर। हम 50 पी आर को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा। और फाइनली हम आ गए हैं पी आर की वैल्यू पर। पी आर होगा 650 बाय 50, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 13। तो इस तरह हमने पी आर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो यहाँ हम लिख देंगे 13 और इसके बाद यहाँ आ जाएगा 12। क्यों आएगा 12? क्योंकि पी आर और क्यू आर को जोड़ने पे 25 आता है। तो जैसे ही हम पी आर की वैल्यू जो हमें मिल चुकी है 13 यहां लिखेंगे तो बचेगा 12, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस 13 को वहां शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। हम थोड़ी देर पहले भी क्यू आर के बदले 25 माइनस पी आर लिख चुके हैं, तो ऑब्वियसली 25 में से अब 13 माइनस करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू हो गई है 12। और जैसा कि अब हम देख चुके हैं तीनों ही साइड्स मिल गई हैं, हम किसी भी ऑपरेटर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्यू आर हमारे पास 12 है, तो हमें फाइंड करने थे साइन पी विच विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पी के लिए परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेनस 13, 12 बाय 13।
कॉस पी एंगल पी की नजर से बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंगल पी की नजर से बेस अपॉन हाइपोटेनस विल बी 5/13 एंड सिमिलरली tan p P की नजर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P की नजर से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज 12/5। तो काफी आसान काम था, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, साइड पता चल जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी ऑपरेटर को फाइंड करना बहुत इजी होता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं जो सॉल्व किए जाने थे। उम्मीद है सॉल्यूशन का मेथड आपको पसंद आया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हमें 5 ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। पांचों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले कहा था, वीडियो अगर आपने हमारे पुराने देखे हैं तो आपको पता होगा कि tan a की वैल्यू मैंने वीडियो नंबर 3 में बताई है, इन्फिनिटी भी हो सकती है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, तो ऑब्वियसली ये आंसर फॉल्स हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो मान लेते हैं किसी एंगल a पर sec की वैल्यू 12/5 आ सकती है या नहीं। तो हम सभी जानते हैं sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 12/5 के लिए। तो हम कह सकते हैं कि sec थीटा कभी 12/5 भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस बड़ी होती है हमेशा बेस से, और हमें दिया है 12/5। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि sec थीटा किसी दिन 12/5 हो जाए। तो हमारा सेकंड जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं काफी ट्रिक के माध्यम से कि हम हर एक जो ऑपरेटर है उसका पूरा नाम नहीं लेते, उसके शॉर्ट नेम से उसको बुलाते हैं। और cos यहां पर हमसे कह रहे हैं cos A इज द एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि cos A कोसिकेंट ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन होता है या नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोसिकेंट कॉसेक का कंप्लीट नेम है, क्योंकि हम जब कॉसेक को पूरा लिखते हैं तो ये कोसिकेंट बन जाता है। मैंने आपको वहां ये भी बताया था कि कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, क्योंकि ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जरूर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये बात समझ जाएंगे, क्योंकि वहां मैंने आपको स्पेशली इस पर हाईलाइट करके बताया था कि ये चीजें हेल्पफुल भी होती हैं और इनके फुल नेम भी होते हैं। अभी भी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot and A। मैंने आपको बहुत पहले फिर से एक वीडियो में बताया है, cot A का मतलब है cot ऑपरेटर अप्लाइड ऑन एंगल A, ना कि cot मल्टीप्लाइड बाय A। तो ऑब्वियसली हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4th क्वेश्चन है हमारे सामने ट्रू फॉल्स में, वो हो गया है फॉल्स। ये बात सही नहीं है। क्वेश्चन 3 भी फॉल्स था, क्योंकि क्वेश्चन 3 ने हमसे थोड़ा मजाक किया था, जो हम अपने वीडियो में कर भी चुके हैं। कोसाइन होता है कॉस, और क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि कॉस का मतलब कोसिकेंट होता है क्या, तो ये गलत है। कोसिकेंट होता है कॉसेक, हमें कॉस के लिए कोसाइन ट्रू होता है। तो थर्ड भी फॉल्स था, फोर्थ भी फॉल्स है। और फाइनली है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। सेम कॉन्सेप्ट, साइन थीटा हम सभी जानते हैं होता है p/h। तो कभी भी हमें साइन थीटा की वैल्यू 4/3 नहीं मिल सकती, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा हाइपोटेनस से, और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्राइंगल ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा 5th वाला आंसर भी फॉल्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सारे क्वेश्चंस में से पहला फॉल्स था, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ट्रू है और बाकी सारे आंसर्स फॉल्स हैं। सिर्फ सेकंड ट्रू और बाकी चारों फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज और इसी तरह एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम एक एक वीडियो लेके आएंगे। तो टोटल 4 वीडियोस के अंदर आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथ मैजिक्स। साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।